नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गांधी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में किसके विरोध में चलाया था। तो दोस्तों, हमको बताना है कि किसके विरोध में चलाया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट के बारे में कि ये कब पारित हुआ दोस्तों, तो 18 मार्च 1919 में पारित होता है दोस्तों रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को दोस्तों और किस कानून के नाम से जानते हैं, तो ये बिना अपील, बिना दलील और दोस्तों बिना वकील का कानून कहा जाता है दोस्तों। इस एक्ट में दोस्तों किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम पे बिना जानकारी दिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं जलियांवाला हत्याकांड के बारे में, अगर बात करते हैं दोस्तों तो जलियांवाला बाग की जो घटना थी दोस्तों कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है, अमृतसर में। ये दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, पंजाब के अंदर अमृतसर स्थित है, यहाँ पे ये घटना होती है। अब अगर बात कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, इस पे किसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, तो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें काफ़ी बहुत से लोग निर्दोषों की जो है मृत्यु हो गई थी। अब अगर बात करते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें किसने अपनी उपाधि को जो दोस्तों त्याग दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की जो उपाधि दोस्तों इनको त्याग दिया था। कैसर ए हिंद की जो उपाधि है इन्होंने इसको त्याग दिया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो हमको बताना है कि जो शांत घाटी जो है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, केरल ऑप्शन जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि निम्न में से किस स्थिति को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, तो हमको बताना है कि वो कौन सी तिथि है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 जनवरी जो ऑप्शन है हमारा वो एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं दोस्तों कि 4 जुलाई के बारे में, अगर दोस्तों बात करें 4 जुलाई के बारे में, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है दोस्तों। कब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, किस डेट को होता है, किस डेट को दोस्तों होता है, तो 4 जुलाई जो है हमारा इसका जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। अगर न्यूनतम दूरी के बारे में पूछता है तो कब हो जाएगा, 3 जनवरी को, और जब अधिकतम पूछता है तो 4 जुलाई को जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। तो हमको बताना है दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो किस एज पर रिटायर्ड होते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 65 वर्ष जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों हमको जो प्रश्न दिया जाता है एग्जाम में, जो प्रश्न दिया जाता है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि इसमें दिया गया दोस्तों नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो नहीं कौन सा इसमें जो विटामिन होगा वो दूध में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, तो विटामिन सी जो है दोस्तों ये दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी जो है इसका जवाब हमारा सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में दोस्तों, विटामिन ए के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या हो जाएगा, रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनाल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से, तो रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्कारबिक अम्ल दोस्तों, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। कौन सा दोस्तों, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अब अगर बात करें विटामिन बी के बारे में, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है क्या दोस्तों,
थायमिन। थायमिन जो होता है इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। अब बात करते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। अब अगर बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम जानते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेराल। फेराल जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो रिकेट्स। रिकेट्स या इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। और ये बच्चों के अंदर पाया जाता है, ये जो रोग होता है दोस्तों बच्चों के अंदर पाया जाता है। अब अगर बात करते हैं विटामिन डी का स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की जो ऊर्जा होती है दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इसका मुख्य स्रोत माना जाता है। अब अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि खाने का नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो हमको बताना है कि जो खाने का रासायनिक नाम है उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे। तो हमको बताना है कि जो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हमारा जवाब कौन सा सही होगा दोस्तों, तो हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दोस्तों कृषि और ग्रामीण विकास हेतु जो ऋण देती है दोस्तों वो संस्था कौन सी है हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है आरबीआई, तीसरा ऑप्शन है आईसीआईसीआई और चौथा ऑप्शन है सिडबी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो नाबार्ड ऑप्शन हमारा एकदम जवाब जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। अब अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, मुंबई के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है। अब अगर बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों सिडबी के बारे में, तो सिडबी के बारे में दोस्तों जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि सिडबी की स्थापना कब होती है, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी या नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रोम जो है हमारा जवाब है एकदम वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रोम जो है ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, रोम एकदम जवाब हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो हमको बताना है कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खेल कूद के क्षेत्र में। किसमें दोस्तों, खेल कूद के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकते हैं। तो हमको बताना है कि ऑप्शन दिया गया है 6 माह तक, 14 दिन तक, 6 सप्ताह तक या कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपने पास संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इसका जो जवाब होता है दोस्तों 14 दिन लगा करके चले आते हैं, जो जवाब हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है, इसका जो जवाब होगा वो एकदम सही हो जाएगा दोस्तों।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था। तो कौन था दोस्तों, हमको उसका नाम बताना है दोस्तों, जनरल का नाम बताना है कि क्या था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ओ डायर जो है हमारा जो जवाब होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको पहले प्रश्न में बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों, उसी का एक प्रश्न इस प्रश्न में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था, हमने आपको पहले प्रश्न में इसका जवाब भी बताया था दोस्तों। तो फिर से ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को इस दिवस के रूप में 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो 1 दिसंबर को। किस दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 जून को। किस दिन मनाया जाता है, 5 मनाया जाता है। अब अगर बात करते हैं कि विश्व युवा दिवस के बारे में, तो विश्व युवा दिवस जो है दोस्तों ये 12 जनवरी को कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं से पूछे जाते हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो जो ये ऑप्शन दिए गए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, बिस्मिल खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो हमको बताना है दोस्तों कि जो बिस्मिल खां थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, शहनाई वादन जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि बिस्मिल खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शहनाई ऑप्शन हमारा एकदम जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं कि पाक स्ट्रेट जल संधि निम्न में से किनके मध्य स्थित है। तो हमको बताना है कि जो पाक स्टेट संधि है वो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं किससे संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर बात करते हैं दोस्तों तो कौन सी हो जाएगी, रेड क्लिफ। कौन सी हो जाएगी, रेड क्लिफ जो है रेखा स्थित है दोस्तों। ये बहुत ही एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं भारत और चीन की मध्य कौन सी रेखा दोस्तों है, तो मैकमोहन। भारत इंडिया और चीन, इंडिया और चीन के बारे में बात करें तो इसके बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो दोस्तों ये स्थित है। एग्जाम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये प्रश्न जो हमने आपको बताए हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।